बाद से ही एनडीए सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में 29 जून को नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। सीएम और जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपना तीसरा कार्यकाल संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से वो लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। तो वहीं चुनावी नतीजे आने के बाद पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। एक दिवसीय वाराणसी दौरे में पीएम मोदी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। शाम को पीएम मोदी अश्वमेघ घाट पर जाकर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैची धाम मंदिर की स्थापना दिवस के मौके पर हर साल 15 जून को एक विशाल मेला लगता है। इस मेले में देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा नीम करौली महाराज का दर्शन करते हैं। हर साल मेले में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा अब हार की समीक्षा कर रही है। ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि 23 जून को समीक्षा बैठक कर सकती है। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए गए आकाश आनंद भी बैठक में शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर किस आधार पर पुलिस ने हिंसा के पीड़ितों के राजभवन में प्रवेश पर रोक लगाई। उन्होंने लिखा कि इसके लिए राजभवन की तरफ से पहले ही अनुमति दी गई थी। सीवी आनंद बोस ने इसके बाद बड़ा बाजार के माहेश्वरी भवन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा के आरोप लगाए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का हाल बहुत बुरा रहा। यहां तक कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और राज्यों में भी पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। वहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरएसएस की समन्वय बैठक अगले महीने होने वाली है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में बीजेपी की हार को लेकर मंथन हो सकता है। पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। उनकी ग्लोकल यूनिवर्सिटी को ईडी ने जब्त कर लिया है। राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने अवैध खनन के मामले में मोहम्मद इकबाल की यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ भूमि और सभी भवनों को जब्त करने की कार्रवाई की। खबरों के मुताबिक इकबाल बीते कई महीनों से फरार होकर दुबई में पनाह लिए हैं। उनके खिलाफ देश भर की करीब 1 दर्जन से ज्यादा एजेंसियां जांच कर रही हैं। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में सीएम पद को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव के बाद इस पर फैसला लेगी। उनसे सवाल पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आती है तो क्या उद्धव ठाकरे उसका नेतृत्व करेंगे। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में भर्ती रैली में आने वाले हजारों छात्रों की व्यवस्थाएं क्या होंगी, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के पास अपनी जरूरत पूरा करने के बाद जितना भी पानी है हम उसे देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल इस देश का एक भाग है। पानी को रोके जाने का औचित्य ही नहीं है। हिमाचल से जाने वाले पानी ने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जाना है। इस संदर्भ में दिल्ली और हरियाणा को आपस में सहमति बनाने की जरूरत है।